हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, आज हम फिर प्रश्नावली 1.1 11वीं का मैथ शुरू करने वाले हैं। यदि बच्चों आप हमारा वीडियो देखते हैं, यदि आपको समझ नहीं आता है तो हमारे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम 11वीं के एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। इसमें बच्चों पहला कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, कौन से समुच्चय हैं। उसके बाद बोल रहा है बच्चों अपने उत्तर का औचित्य बताइए, औचित्य बताइए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, बच्चों इससे पहले हमने थ्योरी क्लास में आपको बताया था कि सेट वही होगा जो सुपरिभाषित संग्रह होगा। तो बच्चों हम देखते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या सुपरिभाषित है। तो हाँ, अगर हम किसी भी स्टूडेंट से पूछे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम, तो निश्चित रूप से बोलेगा कि सर एक तो जनवरी हो जाएगा जे अक्षर से, दूसरा हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो जाएगा, फिर जुलाई हो जाएगा, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बच्चों जे से शुरू होने वाले महीनों में सिर्फ 3 ही आएगा। और उसके बाद बता रहा है कि अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो लिख देना बच्चों, यह समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है। तो इतना बच्चों आप लोग लिख सकते हैं। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा प्रश्न है बच्चों, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। बच्चों भारत के 10 बोल रहा है सबसे अधिक प्रतिभाशाली। तो हम आपको बता दें कि भारत के अधिक प्रतिभाशाली अगर किसी भी विद्यार्थी से पूछेंगे तो कोई किसी 10 लेखक का नाम लेगा, कोई किसी 10 लेखक का नाम लेगा। तो निश्चित रूप से ये सेट नहीं है। तो बच्चों हम आंसर में लिखेंगे इसके। अब आंसर बताते चलते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें बहुत टाइम वीडियो में लग जाएगा, इसलिए हम आंसर बताते चलते हैं। इससे पूछ रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो इसमें लिखेंगे यह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है, नहीं है। उसके बाद बच्चों ये तो दूसरा हो गया। उसके बाद पहला का तीसरा में है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी बच्चों समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि बच्चों अगर इसमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का नाम बोलेगा तो इसमें कोई भी अगर किसी स्टूडेंट से पूछे तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो ये सेट नहीं होगा बच्चों। तो लिखेंगे यह सुपरिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं होगा, अतः यह समुच्चय नहीं है। इसके चौथा सवाल में चलते हैं बच्चों। इसमें पूछ रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यह बिल्कुल समुच्चय होगा बच्चों।
क्योंकि यदि हमसे पूछेगा कि आपके सभी बालकों का मतलब कक्षा में पढ़ रहे सभी बालकों का संग्रह, तो हमारे कक्षा में जितना विद्यार्थी पढ़ेगा बच्चों उतना ही सिर्फ विद्यार्थी इसमें आएगा, तो ये निश्चित रूप से समुच्चय है। तो लिखेगा यह सुपरिभाषित है, यह सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है, समुच्चय है। उसके बाद बच्चों हम 5वें प्रश्न में आ जाते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है बच्चों 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। बच्चों 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह यह सुपरिभाषित है, क्योंकि यदि हम किसी से भी पूछेंगे तो बोलेगा सर 100 से कम प्राकृत संख्या यानी कि 1 से 99 तक होगा। तो बच्चों इसमें लिख सकते हैं, इसका अगर हम सेट भी लिखना चाहे 100 से कम प्राकृत संख्या में तो 1 2 3 4 ... 100 से कम बोला है तो 100 से कम बच्चों 99 तक आएगा। इसके आगे हम लिख देंगे क्योंकि यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय होगा, अतः यह समुच्चय है, अतः यह समुच्चय है। उसके बाद बच्चों पूछ रहा है 6ठा में लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यह भी सेट होगा क्योंकि बच्चों लेखक प्रेमचंद्र एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जितना भी उपन्यास लिखा गया होगा उसको हम गिन भी सकते हैं, सारे चीज़ कर सकते हैं। तो इसके 6ठे में होगा बच्चों यह सुपरिभाषित है, यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय होगा, अतः यह समुच्चय है या होगा।